चीजों पर और कंपनी के आगे के आउटलुक पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के प्रेसिडेंट और सीएफओ जतिन दलाल जी जुड़ चुके हैं। जतिन जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है जी बिजनेस पे। जतिन जी, मुझे बताइए, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू वहां पर हमने बढ़त देखी है 3% की तिमाही आधार पर। बाजार की एक्सपेक्टेशन 4% की मजबूती की थी, तो कारण क्या रहा है इसके पीछे? और साथ ही हम जानना चाहेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड किस वर्टिकल में आपको सबसे ज्यादा ग्रोथ बढ़त दिखाई दे रही है? सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि हमारा प्रदर्शन क्वार्टर 3 के लिए काफी अच्छा रहा है। हमने गाइडेंस दी थी 2 से 4% की, और जैसा कि आपने बताया, जो एक्चुअल हमारा जो ग्रोथ रहा है वो 3% है, जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट ऑफ द गाइडेंस है। तो वो हिसाब से मैं ये कहूंगा कि हमने जिस तरह से बोला था उस तरह से ये क्वार्टर का प्रदर्शन रहा है। हमने पिछले 3 या 4 क्वार्टर में कंसिस्टेंटली अपर एंड ऑफ द गाइडेंस हमारी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रही थी, मार्केट का एक्सपेक्टेशन शायद उससे ज्यादा हो, और वो हिसाब से शायद हमारा जो प्रदर्शन रहा है वो थोड़ा कम दिखा हो। बट ओवरऑल हमने जिस तरह से बोला था उस तरह से हमारा प्रदर्शन आया है। जिस तरह की ओवरऑल बुकिंग्स रही हमारी पहले 9 महीने के लिए 27% ओवरऑल वाई ग्रोथ रही है एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बुकिंग्स में, वो बहुत रोबस्ट है। और जो दूसरी चीज है कि इवन ऑन एन एब्सोल्यूट बेसिस हमने जो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू की बुकिंग्स जो हमने की है ये क्वार्टर 3 में, वो सबसे ज्यादा है, हिस्टोरिकली हाई। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि ग्रोथ और डिमांड एनवायरनमेंट के हिसाब से हम काफी वेल प्लेस्ड है और हमारी प्रदर्शन अच्छी रही। ओके जतिन जी, हैविंग सेड सो, अब ये जरा समझा दीजिए कि आईटी सर्विसेज मार्जिन हमने देखा है कि मोस्टली इस तिमाही में ये स्टेबल ही रहा है, तो कारण क्या रहा है इसके पीछे? और अब हम जानना चाहेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड आने वाले जो कुछ तिमाहियां हैं, कुछ क्वार्टर्स हैं, उसमें आपका आउटलुक किस प्रकार का है? हमने ये क्वार्टर 3 में दो मैं कहूंगा जो इन्वेस्टमेंट हमारी साइड से हुए हैं, वो एक जो है, जो हमने 1 सितंबर को सैलरी इंक्रीज हमारे लगभग 80% ऑफ द स्टाफ को दिया था। वो सैलरी इंक्रीज की रिमेनिंग 2 मंथ की जो इम्पैक्ट थी वो क्वार्टर 3 में आई है। जो दूसरा है वो हमने थोड़ी एडिशनल हायरिंग बोथ फ्रेशर्स एज लेटरल्स की हमने की है, और उस वजह से अगर आप हमारे यूटिलाइजेशन का ट्रेंड देखें तो आप देखेंगे कि हमारा यूटिलाइजेशन सिक्वेंशियली 2.4% फेवरेबल हुआ है, इन द सेंस कि देयर इज मोर फ्लेक्सिबिलिटी ऑन द ग्राउंड, द बेंच हैज इंक्रीज बाय 2.5%। तो हम काफी खुश हैं, और हमारा जो आउटलुक है गोइंग फॉरवर्ड भी ये है कि हम 17 और 17.5 में ये रेंज में हम मार्जिन को रखने की कोशिश करेंगे। हमारी प्रायोरिटी ये जो एनवायरनमेंट में है ये ग्रोथ है, सो ग्रोथ और टैलेंट ये दो प्रायोरिटी रहेगी। ओके जतिन जी, एक नोटिसेबल फैक्टर जो हमने खासतौर से देखा है वो ये कि अट्रिशन लेवल जो है वो अक्रॉस द बोर्ड, आप आईटी सेक्टर में किसी भी कंपनी को उठाकर देख लें तो यहां पर बढ़ोतरी देखी है। ऑफ कोर्स आपकी कंपनी में भी कुछ सिमिलर ट्रेंड ही रहा है। तो मैं जानना चाहूंगी कि ये कब तक थोड़ा ईज ऑफ होता दिख रहा है, और इसको संभालने के लिए आपकी क्या रणनीति होगी? सभी कंपनियों के लिए ये इंडस्ट्री फैक्टर है ये साल के लिए एट्रिशन, और ये जो फंडामेंटली रिफ्लेक्ट करता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि द गैप इन डिमांड एंड सप्लाई इन द इंडस्ट्री विच हैज बीन प्रिवेलिंग फॉर लास्ट 9 months और सो। डिमांड वाज फुल्ली आउटस्ट्रिपिंग सप्लाई 6 months बैक, पर अगर आप पिछले 6 महीने देखें तो काफी एडिशनल सप्लाई हैज बीन क्रिएटेड। हम सभी लार्ज कंपनीज ने एडिशनल फ्रेशर्स हायरिंग की है, जैसे विप्रो ने 70% हायर फ्रेशर हायरिंग की है ये साल। उस वजह से हमको लगता है कि द टफर फेज ऑफ एट्रिशन, जिस तरह वो हर क्वार्टर ऊपर जा रही थी, उसमें हम थोड़ी स्टेबिलिटी अभी देखेंगे। चलिए,
ओके, चलिए जतिन जी, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, नतीजों के बाद अपने नंबर्स पर रिव्यू देने के लिए एंड ऑफ कोर्स आउटलुक रखने के लिए। तो ये था विप्रो का मैनेजमेंट, उसके प्रेसिडेंट और सीएफओ जतिन दलाल बताते हुए कि गोइंग फॉरवर्ड उन्हें स्थिति काफी बेहतर होती हुई दिख रही है। एटलीस्ट एट्रिशन फ्रंट पे गोइंग फॉरवर्ड कुछ सुधार दिखेगा। हालांकि नंबर्स बाजार को पसंद नहीं आए हैं और यही कारण है कि विप्रो आज तकरीबन 5.5-6% नीचे कारोबार कर रहा है। चलिए